आज हम मॉर्गन हाउसल की किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी से मिले कुछ दिलचस्प विचारों पर बात करेंगे। हैं? सामग्री ये बताती है कि पैसे से जुड़े हमारे फैसले वे अक्सर गणित से ज़्यादा हमारी अपनी सोच, हमारी भावनाओं और हाँ अनुभवों से तय होते हैं। तो चलिए थोड़ा गहराई में जाते हैं और देखते हैं कि ये किताब पैसे, इंसानी बर्ताव और कामयाबी के बारे में क्या अहम बातें सामने रखती है। पहली बात जो वाकई सोचने वाली है वो ये है कि कोई भी चीज़ हमेशा के लिए अच्छी या बुरी नहीं होती, खासकर जब बात निवेश की हो। हम अक्सर आज के माहौल को देखकर बड़े फैसले ले लेते हैं, पर बाजार का मिजाज तो वो तो बदलता रहता है। हाँ, और ये समझना जरूरी है। देखो, किताब 2008 की वैश्विक मंदी का जिक्र करती है। उस समय कई लोगों को लगा कि हाउसिंग मार्केट सबसे सुरक्षित है। हाँ, बिल्कुल। लेकिन जब बाजार गिरा तो भारी नुकसान हुआ। ये दिखाता है कि जिसे आज हम महफूज मान रहे हैं, कल वही जोखिम बन सकता है। हमारी सोच हालात के साथ कितनी बंधी होती है ना? सही कहा। और एक और दिलचस्प बात जो हाउसल सामने लाते हैं वो ये है कि अमीर होने से ज्यादा जरूरी है खुश रहना, मतलब अपने वक्त पर काबू रखना। अच्छा। हाँ, किताब कहती है कि अगर पैसा सुकून और आज़ादी नहीं दे रहा तो शायद उसका उतना मूल्य नहीं। असली दौलत वो बैंक बैलेंस में नहीं बल्कि अपने समय पर नियंत्रण रखने में है। बिल्कुल। लेखक एक ऐसे अमीर व्यक्ति का उदाहरण भी देते हैं जिसके पास बेशुमार दौलत है पर अपने परिवार के लिए बिल्कुल वक्त नहीं। तो सवाल ये उठता है कि पैसा किस काम आ रहा है? असली अमीरी शायद सिर्फ पैसों की नहीं बल्कि समय की भी होती है। यानी पैसा कैसे इस्तेमाल होता है ये ज्यादा मायने रखता है। और इसी सोच से जुड़ी है बचत की अहमियत, जिस पर यह किताब बहुत जोर देती है। हाँ, बचत कि कितनी कमाई होती है उससे ज्यादा जरूरी यह है कि उसमें से बचाया कितना जाता है। वो दो दोस्तों का उदाहरण है ना। कम कमाने वाला दोस्त भी अगर ज्यादा बचत करता है तो लंबे समय में ज्यादा सुरक्षित रह सकता है। सही है। असल में बचत करना ही अपने वित्तीय लक्ष्यों तक पहुंचने की नींव है। बिल्कुल। और यहीं से जुड़ा है कंपाउंडिंग का विचार। हाँ, कंपाउंडिंग यानी जब निवेश से हुई कमाई खुद भी कमाई करने लगती है। मॉर्गन हाउसल इसे सिर्फ गणित का फॉर्मूला नहीं मानते बल्कि एक मनोवैज्ञानिक चुनौती। मनोवैज्ञानिक चुनौती कैसे? क्योंकि इसका असर धीरे धीरे दिखता है और हम इंसानों को अक्सर तुरंत नतीजे चाहिए होते हैं। हाँ, ये तो है। इसीलिए धैर्य रखना मुश्किल हो जाता है। वो वॉरेन बफे की मिसाल लें। उनकी ज्यादातर दौलत, शायद 90%, वो 50 की उम्र के बाद बनी, सालों के लगातार निवेश और सब्र से। कमाल है। ये धैर्य वाली बात ये जोखिम और उम्मीद के नजरिए से भी जुड़ती है। अक्सर लोग जोखिम को सिर्फ नुकसान के डर से देखते हैं, जबकि लेखक समझाते हैं कि ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, नुकसान का डर और बड़े फायदे की उम्मीद। अच्छा। जैसे अगर 10 कंपनियों में पैसा लगाया तो हो सकता है 5 डूब जाएं, 4 औसत रहें, पर शायद एक इतनी सफल हो जाए कि सारे नुकसान की भरपाई कर दे। अहम बात यह है कि असफलता को सफर का हिस्सा मानकर चलें, उसे संभालने की तैयारी रखें। और शायद सबसे जरूरी सबक जो ये किताब देती है वो ये कि पैसे को लेकर हर इंसान की अपनी कहानी, अपना अनुभव होता है। हाँ। और यही अनुभव हमारे फैसलों को दिशा देते हैं। बिल्कुल। इसीलिए दूसरों की देखा देखी निवेश करना या पैसे से जुड़े फैसले लेना वो खतरनाक हो सकता है। सही बात। जिसने 2008 की मंदी देखी है वो शायद बाजार में पैसा लगाने से हिचकिचाए। हाँ, डरेगा। वहीं एक युवा वो शायद ज्यादा जोखिम लेने को तैयार हो। दोनों अपनी अपनी जगह सही हो सकते हैं क्योंकि उनके तजुर्बे अलग हैं। अपने हालात, अपने लक्ष्य और जोखिम सहने की क्षमता, उसे देखकर ही फैसले लेने चाहिए। तो इस पूरी चर्चा से हमने ये समझा कि पैसा सिर्फ नंबरों का खेल नहीं है, ये तो मनोविज्ञान का भी खेल है। बचत और धैर्य की ताकत, जोखिम को सही नजरिए से देखना है और ये मानना कि हर किसी का वित्तीय सफर अलग होता है। ये कुछ मुख्य बातें हैं। और सबसे बड़ी बात शायद ये है कि पैसे के साथ अपने बर्ताव को, अपनी सोच को समझना, यही शायद वित्तीय कामयाबी की असली कुंजी है। बिल्कुल। और जाते जाते सोचने के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। मॉर्गन हाउसल इस बात पे जोर देते हैं कि हमारी वित्तीय कहानी अनोखी है ना? हाँ। तो सोचने वाली बात यह है कि हमारे अपने अतीत के अनुभव जाने अनजाने में आज हमारे पैसे से जुड़े फैसलों को किस तरह प्रभावित कर रहे हैं।